गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम गेट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस साल जो एग्जाम मैथमेटिक्स गेट का हुआ है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। और अभी तक हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक बात और, जो भी क्वेश्चन हमें मिले हैं मेमोरी बेस्ड मिले हैं, और आपकी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेश्चन को भेजें 9140220336। इस पे जो है आप हमें व्हाट्सअप करें, या एक और नंबर है इस पे हमारा, इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो अगर क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, सोल्यूशन नहीं मिला है, आप सोल्यूशन चाह रहे हैं तो इस पे 9452310182 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम उसका सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद जस्ट एनालिसिस करेंगे पेपर का भी। जैसे हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं था, और इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो देखते ही आप मिनट तो नहीं लगेगा, मिनट के अंदर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, वो क्या है कि V जो है कोई हमारा 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसके कोई 2 वेक्टर दिए हुए हैं सच दैट अब यहाँ इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है। हालांकि यहाँ इनर प्रोडक्ट की इस क्वेश्चन से मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर वो नहीं डिफाइन करता तब भी ये क्वेश्चन ईजी वे में जो है लगाया जा सकता था। उसके आगे क्या कहा है कि लेट M बी द सब स्पेस ऑफ V डिफाइंड बाय दिस। एक सब स्पेस M है, वो डिफाइंड है, तो फिर उसका क्या मतलब है? यहाँ क्या है, x1 = 2x4 अगर ऐसा दिया हुआ है, देन डायमेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ T पूछा जा रहा है, मतलब ऑर्थोगोनल, कि M का ऑर्थोगोनल क्या है उस सेट का। और M जो है हमारा यहाँ सब स्पेस है, कोई सेट नहीं है। यहाँ वो क्या कहा है, सब स्पेस कहा है, तो फिर उसका ऑर्थोगोनल आप मुझे M निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन। तो जो M सब स्पेस है उसका डायमेंशन क्या होगा, देख ही रहे हैं, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। अब x4 कहाँ है, यहाँ x1 है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हमारे प्रेजेंट हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ M है वो 3 है। और एक बड़ा फेमस रिजल्ट है ऑर्थोगोनलिटी में इनर प्रोडक्ट में, कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो डायमेंशन ऑफ M प्लस डायमेंशन ऑफ इसका जो ऑर्थोगोनल होता है उसकी वैल्यू जो होती है डायमेंशन ऑफ V होती है, जो भी हमारा डायमेंशन V का होगा। अब यहाँ कहा डायमेंशन जो V है वो 4 है, और इसका डायमेंशन से M निकल गया, और कितना है, 3 है, प्लस डायमेंशन ऑफ M। ये तो देखते ही लगाने वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ दम ही नहीं था, 1 होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो बात रही होगी, या जो भी ऑप्शन रहा होगा, अगर यही क्वेश्चन था तो जो सब स्पेस M का जो उसके ऑर्थोगोनल का जो डायमेंशन होगा वो 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ दम नहीं है, बड़ा वो इजी वे क्वेश्चन दिया है, और ऐसा क्वेश्चन भी बार बार जनरली पूछा जाता है। कह रहा है कि ये जो है हमारा M3R है, अच्छा C भी हो सकता है। ये भी थी, जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो भाई जब इस हमारी रिस्पांस शीट पूरी नहीं आ जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर, जैसे ही हमें मिलता रहेगा हम पूरा इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। कह रहा है कि M जो है कोई हमारा 3 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस ये दिया हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आयोटा I = 0। एक बड़ा फेमस रिजल्ट है कि अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A माइनस लैम्डा I = 0 हो, वेयर लैम्डा विद इंडिटर्मिनेट, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ A। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस आयोटा इंटू I 0 कंपेरिजन करें तो लैम्डा = माइनस आयोटा, इसकी एक आइगन वैल्यूज होगी, और इसका ऑर्डर 3 है तो 3 आइगन वैल्यूज होगी। एक आइगन वैल्यूज माइनस आयोटा हो चुकी है, 2 बची है। कॉम्प्लेक्स रूट से ये कहता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अलजेब्रा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट मिला तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा जो है कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं। तो अगर एक माइनस आयोटा है, दूसरा आयोटा होगा, पक्का ये होगा, होना ही होना है। ये बात हो गई हमारी। अब यहाँ देखिए एक बात क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A = 3 दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ मुझे पता है कि जो आइगन वैल्यूज होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A होती है, तो 3 है। ये हो गया माइनस आयोटा इंटू आयोटा, लैम्डा 3 = 3। तो लैम्डा 3 की जो वैल्यू आएगी वो 3 ही आएगी। तो फिर इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो गई, माइनस आयोटा आयोटा और 3 हो गई, राइट। तो अब A² की आइगन वैल्यूज क्या होगी पता है, वो भी एक रिजल्ट है ईजी वा। ये हो जाएगा हमारा -1 एंड 3 3 9। तो ट्रेस ऑफ A² पूछा गया था, फिल इन द, अगर ट्रेस ऑफ A² पूछा गया है तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो -1 प्लस 9 ये 7 होगा। तो यहाँ 7 आंसर आना चाहिए अगर यही क्वेश्चंस रहा है। तो इजी क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में कुछ बहुत दम नहीं थे।
अब कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, थोड़ा उनको भी मैं देख लूँ, और आपके पास भी है तो इट्स व्हाट्सएप पे 9452310182 पर आप भेज सकते हैं, डेफिनेटली हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ लीनियर अलजेब्रा के और हमारे पास आए हैं, तो उसका भी हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चंस जो प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग एम हमारा कोई एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 4 - 3 1 0, देन शायद हमारे यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहा है। फर्स्ट था m8 + m⁻12 इज ये डायगोनलाइजेबल होगा। सेकेंड था कि m⁻4 + m⁻7 ये डायगोनलाइजेबल है। अच्छा, ठीक। मतलब ये पूछा गया है कि क्या ये और ये डायगोनलाइजेबल है। तो देखिए, इसका ये भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। अगर हम इसकी आइगन वैल्यूज की बात करें तो इसकी एक आइगन वैल्यूज 1 होगी पक्का, क्योंकि इनका सम भी 1 आ रहा है और इनका सम भी 1 आ रहा है। अगर रो और कॉलम का अगर सम कांस्टेंट है तो वो उसकी आइगन वैल्यूज होती है। बड़ा फेमस रिजल्ट है। तो ये किसकी आइगन वैल्यूज 1 हो चुकी, और मुझे पता है कि जो ट्रेस होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो 4 हो गया। एक आइगन वैल्यूज 1 है तो 1 + λ2 = 4, तो λ2 = 3 हो गया। तो एक आइगन वैल्यूज 1 हो गई, 3 हो गई, तो पक्का m जो होगा तो डायगोनलाइजेबल हो गया। एक स्टेटमेंट है, बड़ा फेमस रिजल्ट है कि अगर किसी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। अब मुझे पूछा जा रहा है ये होगा या ये नहीं होगा। देखिए, अगर m डायगोनलाइजेबल है तो इसकी मीनिंग एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स D एग्जिस्ट करेगा कि P इनवर्स, जहाँ P हमारा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, MP होगा। अब D⁸ क्या होगा, P इनवर्स पता है ना, वैसे निकालेंगे तो m⁻8 PA आता है, और D12 अगर निकालें तो फिर ये भी आएगा m12P। इनको अगर मैं ऐड कर दूं, बस मैं एक रिजल्ट ही प्रूफ यहाँ कर दे रहा हूँ, तो P इनवर्स और यहाँ हो गया m8 + m12 और यहाँ हो गया हमारा P, और ये डायगोनलाइजेबल है, ये डायगोनलाइजेबल है। तो सम ऑफ द 2 डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स, एंड P इनवर्स m⁻8 + m⁻12 इंटू P, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल होगा। तो सिमिलरली ये भी मेरा डायगोनलाइजेबल होगा अकॉर्डिंग टू सेम रिजल्ट। तो कहने का मतलब कि इसका दोनों जो अगर दिया गया है स्टेटमेंट बेस अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो पक्का ये दोनों मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगा। रिजल्ट भी अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी डायगोनलाइजेबल हैं तो उनका सम भी डायगोनलाइजेबल होता है, उनका डिफरेंस भी डायगोनलाइजेबल होता है। तो अगर रिजल्ट अगर ध्यान है तो ऐसे ही आप सीधे पढ़ करके उसे टिक मार सकते हैं। यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट हमने इसको प्रूव कर दिया, इजी प्रूफ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन भी देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी खूब आते हैं, अक्सर आते हैं, और ये शायद रिपीट क्वेश्चन है। 1 4 5 ये है, 0 2 1 और ये 0 0 3 ये है। मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ अगर ये क्वेश्चन यही है जो जैसा प्रोवाइड किया गया 6m² 6m - 1 = m² - 6m + α_i, तो देन अल्फा फिल इन द ब्लैंक्स क्या वैल्यू होगी। तो देखिए इजी क्वेश्चंस, बहुत दम नहीं है। देख ही रहे हैं ये जो मैट्रिक्स मेरा है कैसा दिया हुआ है, रो रिड्यूस इक्लान फॉर्म का है ये, और रो रिड्यूस का ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज जो होती है वही इसकी आइगन वैल्यूज होती है। तो भाई केली हैमिल्टन थ्योरम, इसको मैं लिख सकता हूँ m-1 तो मतलब m-i m-2 एंड m-3 = 0 होगा। अब खटखट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा m², ये -3m तो -5m और +6, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m³ -5m² + 6m -m² + 5m + 6i = 0। मुझे 6m² चाहिए, तो m² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 है, तीनों आइगन वैल्यू 0 नहीं है,
इसका मतलब पक्का एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एम इनवर्स से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ। और ऐसी गलती पेपर सेट तो कभी नहीं करेगा कि एम इनवर्स दे दे और एम इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 आयोटा माइनस अच्छा माइनस एम स्क्वायर माइनस, तो यहाँ माइनस इसको उड़ा करके न सीधे माइनस यहाँ 6m कर दें, अच्छा रहेगा। 6 आयोटा हो गया और यहाँ प्लस ये हो जाएगा वाट ये एम इनवर्स 5 आयोटा दिस प्लस 6m इनवर्स ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो अगर 6m इनवर्स अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर प्लस ये हो गया 6m और यहाँ कितना आ रहा है 11, तो माइनस 11। तो माइनस 11 का मेरा मतलब क्या हो गया 11 है यहाँ आयोटा। कंपेरिजन अगर इससे करते हैं अल्फा आयोटा से, एम स्क्वायर माइनस 6m यहाँ है, तो फिर यहाँ में इस फार्म का लाना है तो दिस फार्म, तो इस फार्म का अगर माइनस अगर कॉमन लें, बाकी मैथमेटिक कैलकुलेशंस अगर अपनी जगह सही है तो फिर अल्फा इज इक्वल टू 11 होगा। इसका कंपेरिजन कर लीजिए, दैट इज सो वेरी इजी, इसमें भी कुछ बहुत दमी नहीं है, बस ये केली हैमिल्टन थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद थी कि ये जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए अगर यही है तो फिर डेफिनेटली दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द राइट वन। अच्छा अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो हमने जो दिया है आपको ये नंबर्स, इस नंबर पे आप क्वेश्चंस को भेजें, जो भी मेमोरी बेस अगर आपको याद आ रहा है। बाकी रिस्पांस शीट आएगी तो ऑलरेडी हम क्वेश्चंस पूरा प्रोवाइड कराएंगे ही, और जैसे जैसे मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं उसका भी हम पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इस पे आप इस भेजें, हम डेफिनेटली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।